आएगी क्योंकि हमारे घर में शादी है। फिर देखना मजा। पहले जो मेरी मम्मी को बुखार आया था कि अमन खाना नहीं खाता, मम्मी का खून डबल हो जाएगा, अभी खाए भूखा ही रहता है। खींचे में कंट्रोल रखना। बाकी शुभम की हाल ऐसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। वैसे उठ तो हम 5 बजे गए थे, अभी तक हमने गप्पे मारी, तो अब जाके मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मेरी बड्डी भी उठ गई है और मेरे बड्डा उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे बड्डा ने कल पूरी रात भर इतने खराटे मारे कि मैंने कल पूरी रात भर आंख बंद नहीं करी। और अभी मुझे बोल रहे हैं कि बस पे रहना, सोई भी, मेरे को तो सोना ही था। तो अभी सुबह उठ के बड्डी लग गई है फोन चलाने। और ठीक है, तो मैं यहाँ से ऋषिकेश तक सो के जाऊंगी। भले ही मुझे बस पे नींद आए ना आए, पर मैं सो के ही जाऊंगी। सोते सोते चाहे मैं कहीं और जगह पहुंच जाऊँ, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि मेरे बड़ा बोल रहे हैं कि 2 रोटी बोले उसको पल्ले बांध दे और 2 रोटी उसको खिला दे। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज लगभग खराब ही है। मौसम बादल लग रखे हैं और अभी धूप नहीं आई है। और गन्ने काटने वाले भी सुबह सुबह आ गए हैं अपने काम करने के लिए और लगे हुए हैं गन्ना काटने पे। और मेरी बड्डी लगी हुई है सुबह से किचन में खुरापाती काम करने पे, पता नहीं क्या क्या कर रही है। पर ये सुबह से लग रखी कि उठ और रोटी खा। अभी एक रोटी बनी नहीं और इतने में मेरी बड्डी को वो घबराहट शुरू हो गई कि खा खा खा, पर खाऊं क्या, कुछ बने तो सही तब जाके ना खाया जाए। और अभी जैसी मैं तैयार हुई वैसी मेरी बड्डी ने मेरे लिए ला दिया है नाश्ता। और नाश्ते में बनी है आज आलू मेथी की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और साथ में है रोटी और चाय। और मैं और मेरी बड्डा बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और मेरी बड्डी बाहर से गरम गरम रोटी ला रही है। और मेरे बड्डा बोल रहे हैं कि 4 रोटी इस छोकरी के लिए बांध भी ले। बांध लो बड्डा। मैंने बोला कि 4 रोटी मैं कभी नहीं खाती हूँ, पर मेरे बड्डे ने बोला कि 2 रोटी हरिद्वार खाना, 1 रोटी चंबा खाना और 1 रोटी शाम को घर पे खाना, क्योंकि घर पे तो खाना बनाएगी नहीं, लेट पहुंचेगी, इसलिए 1 रोटी घर के लिए भी यहीं से ली जा। और अभी मेरी बड्डी ने बना दिए हैं अमन और शुभम लोगों के लिए पॉपकॉर्न। हाँ, क्योंकि बड्डी हमेशा कुछ ना कुछ देती है, तो आज बड्डी के पास कुछ नहीं था, तो बड्डी ने बोला चलो पॉपकॉर्न ही बनाते हैं बच्चों के लिए। और मेरे बड्डे तैयार होके बैठ गए हैं आराम से और लग गए हैं फोन देखने पे। और अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ और मेरी बड्डी ने रोने वाली शक्ल बना दी है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि कल से ये मुझे पटा रहे थे। आखिरकार आज मेरे घर जाने का वो शुभ दिन आ गया है और मेरे बड्डा चले गए हैं नीचे मुझे छोड़ने के लिए। और बड्डी यहाँ पे खड़ी है, जैसी वहाँ से ऑटो आएगा तब जाके हम यहाँ से जाएंगे। तो अब समय आ गया है, नीचे ऑटो आ गया है, तो अब हमें जाना है। तो बड्डी अब घर आएगी क्योंकि हमारे घर में शादी है। तो कब आओगे बड्डी घर? हम आएंगे अप्रैल में। तो अप्रैल में बड्डी घर आएगी संध्या की शादी के लिए, क्योंकि वो संध्या की शादी नहीं है, वो हमारे घर की शादी है। उस घर की शादी में हमारा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए, मेरे पापा ने मुझे दिल्ली नहीं भेजा। मेरे पापा ने बोला पहले शादी निपटने दे, उसके बाद चले जाना। तो अब हम सब मिलेंगे, हमारी पूरी फैमिली, जितने लोगों से सभी लोग मिल नहीं रखे हैं उतने लोगों से सब मिलेंगे संध्या की शादी में। फिर देखना मजा। फिर देखना कैसे नाचते हैं हम सब लोग। घर की फैमिली। हाँ, पूरी फैमिली, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब। और सफ़र में आगे चलते हुए अभी मैं पहुंची हूँ ऋषिकेश। तो यहाँ पे आ रहे हैं 2 नवाबजादे हमारे ही घर के। तो एक नवाबजादा मेरे घर का ही है और दूसरा नवाबजादा मेरे घर का ही है। तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनका हमेशा कमेंट आता है कि आप 2 ही बहन हो। तो ये मेरा बड़ा भैया है और मैं इसकी छोटी बहन हूँ और ये बीच वाला है। तो ऐसे हमारे चलते रहते हैं। ये है मेरी बड्डी का सबसे बड़ा वाला बेटा और ये सही में बीच वाला ही और ये है मेरा अपना बड़ा भैया, मुझसे बहुत बड़ा है ये, मैं इससे बहुत छोटी हूँ। तो मैं इसे भैजी प्रणाम करती हूँ हमेशा, पर ये कभी नहीं लेता है। और आज इसका मुझे आज तक ड्रेसिंग सेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इसने शॉर्ट्स पहने हुए और ऊपर से इसने इतना मोटा हुड पहना हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो 1 महीने से आज इन्होंने कपड़े धुले और इनके जो पेपर हैं वो हो गए पेपर। कैसे गया तेरा? कैसे गया? ठीक ही गया, रिजल्ट बताएगा। तो अब इनका रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम के बाद। ये हमेशा बोलते थे कि हम घर नहीं आएंगे, हमारे पेपर हैं। तो अब इनका पेपर दिखेगा कुछ टाइम के बाद कि कैसा पेपर है, ठीक है।
तो अभी मेरे दोनों भाइयों ने मेरे बैग उठा दिए हैं और मेरे बड़े भैया ने भी मेरा बैग उठा दिया है। अभी मेरा सामान जाएगा इस गाड़ी में और इस गाड़ी में ही जाऊंगी मैं यहाँ से अपने गांव। तो आजकल अमन का वेट भी काफ़ी बढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको बड़े भैया बोल रही हूँ। वैसे ये मुझसे पूरे 5 साल छोटा है, पर अभी ये मेरा बड़ा भाई लग रहा है। जल्दी फिर तो देखूंगा पतला। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों ये ले जा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग गई है, क्योंकि सुबह मैंने रोटियां खाई थी वहीं और अब 2 बज गए हैं, तो कुछ खा के आते हैं। इस बार काफ़ी दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ही मेरी इनसे मुलाकात हुई है। और पॉपकॉर्न का थैला बड्डी ने दिया था कि घर खाना, पर इन्होंने इतनी शांति नहीं है कि ये घर खाएं। लग गए हैं यहीं पे, फाड़ दिया है और खाना शुरू। मैं तो डाइट पे हूँ, ये खा रहा हूँ। हाँ, ये डाइटिंग पे है, तब जाके ये ऐसा हो रहा है। और सुबह तो खाता रहता है ना 24 घंटे, तब जाके शुभम की हाल ऐसे है। सोचती थी कि अपने घर का एकमात्र ऐसा सदस्य जो मोटा होता जाता है वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने सोचा चलो ये फिट रखता होगा अपने आप को, पर अब मेरा ये भ्रम भी टूट गया। मुझे अब ये लगता है कि हमारे घर में सभी लोग एक साथ मोटे होते हैं। आजकल मैं भी हुई तो आजकल मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा हो रखा है। जैसे ये आया, जैसे मेरे सामने पे देखा, मैं डर गई। मैंने बोला है ये वही अमन है जो कुछ टाइम पहले देखा था। पर ये अपनी बॉडी को ढाल अच्छे तरीके से देता है। ये जितना अभी दिख रहा है, जब कुछ टाइम के बाद आएगा पूरा कम होके आ जाएगा। मेरी बॉडी कम होने में बहुत टाइम लेती है। मेरी बॉडी तो कम होती ही नहीं है वैसे, अगर बहुत मुश्किल से हो भी गई तो बहुत टाइम लेती है, पर इसकी बॉडी ठीक है। ये नहीं है, गीचे में कंट्रोल रखना पड़ता, ठीक है। मेरी इस गिच्ची पे कंट्रोल नहीं रहता तो है। यूं होता ना, यूं। पर मेरी गिच्ची पे कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए मैं हाँ, पतली नहीं हो पाती। तू मत रख कंट्रोल, तू खाते रहा। इसीलिए पॉपकॉर्न का थैला मैंने इसे बोला खोल ले और खा ले, कुछ तो लगेगा। और कुछ समय पहले जो मेरी मम्मी को बुखार आया था कि अमन खाना नहीं खाता है, अमन पतला हो जाएगा, अमन ये अमन वो, तो अब मेरी मम्मी का खून डबल हो जाएगा कि चल मेरे बेटे की हालत ठीक हो रखी है। और यहाँ तो खैर बोले ही क्या, ये कितना भी खाए भूखा ही रहता है, और ये कितना भी खाए इस पे लगता ही नहीं है। अब मेरी गाड़ी भी जाने वाली है, तो ये लोग भी जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक चल जाइए अपने हॉस्टल में जाइए, बाय। और अभी फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव में, और आज कई दिनों के बाद अपने गांव के नज़ारे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो अब चलती हूँ पहले मैं घर, और अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। और जैसे ही मैं घर पहुंची, इसका और मेरी मम्मी और बड्डी का ऐसा है, जैसे मैं वहाँ से आती हूँ तो बड्डा मुँह बना देते हैं। बड्डा सुबह मुझे छोड़ने आए, बड्डा का मुँह रोने जैसा हो रखा था, और वैसी बड्डी, और परसों वैसी मेरी मम्मी का। और जब मैं यहाँ से बोलती हूँ इससे कि मैं जा रही हूँ, तो ये जाने से पहले ही पूछ लेता है कि कब आओगे। तो मेरे इस प्राण को कहीं शांति नहीं है, मैं कहीं भी जाऊं। 14 तारीख को बोला था कि 14 तारीख को घर आ जाना, अगर घर आओगे तो 14 तारीख को ही मैं घर आई। और 14 तारीख को क्यों बोला था, क्योंकि आज है वो स्पेशल दिन जिस दिन इसने धरती पे अवतरण लिया था। तो कोई फायदा नहीं है मेरे बर्थडे का। तो शौर्य का बर्थडे कभी मनाया नहीं जाता है, क्योंकि जब भी शौर्य का बर्थडे आता है उस टाइम पे हमारे यहाँ किसी न किसी की डेथ हुई रहती है। तो आज भी हमारे यहाँ किसी की डेथ हो रखी है, जिसकी वजह से शौर्य का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है। और शौर्य का बर्थडे, मेरे बर्थडे में सब लाइन लगाते हैं मरने की। हाँ, इसको बहुत बुरा लगता है। इसके बर्थडे में हर साल ऐसे होता है। तो एक बार फिर से हमारे त्यौहार वगैरह सब बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी रिसेंट हमारी कास्ट में दादाजी की डेथ हुई है। तो क्या ही कर सकते हैं फिर, इसी दुख की वजह से शौर्य का मुँह आज काला हो रखा है। हाँ, तो अभी जैसी मैं आई वैसी चाय बना के भी मुझे मिल गई है। तो ऐसे फ़ायदे मेरे होते रहते हैं। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर इनके साथ रह के मेरे बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे मम्मी और बड्डी के साथ रह के मुझे खाना वाना नहीं बनाना पड़ता है, और इसके साथ रह के मुझे चाय चुई बना के मिल जाती है। तो इतना फ़ायदा मेरा हो जाता है। और आज है उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई। फूलदेई पे फूल बिछाओ। तो आज के दिन सभी लोग अपने घर की दहलीजों पे फूल रखते हैं। तो उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं घर पहुंच गई हूं, और आज मुझे बहुत थकान लग गई है, क्योंकि सुबह से मैं सफ़र कर रही हूं।
तो अब कल से आप सभी लोगों को गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी ये इधर से इसलिए आया है क्योंकि इधर से बलिया गोरा आ रहा है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।